राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सब नाद वेद गुरबानी, जो कुछ भी है तालिब के लिए वही है। तू कर उन चरणन होछें, सतगुरु से मत कर रोसें। अब सतगुरु के बाने में रहना शिष्य का धर्म है। ग्रंथ साहिब में जगह जगह बड़े जोर के साथ कहा है कि हे शिष्य, सतगुरु के बाने में रह। अगर हम सतगुरु का बाना माने तो हमें कोई दुख नहीं होता। अगर परिवार खत्म हो जाए, सतगुरु का बाना। अगर धन जाता रहे तो सतगुरु का बाना। मतलब कि बीमार रखें सतगुरु की मर्जी, राजी रखें उनकी मर्जी। यही शेख सादी कहते हैं। जब जो कुछ उसकी रजा में है वही होने वाला है और वह मिट नहीं सकता, तो फिर हम उसे प्यार के साथ क्यों ना भोगें। अगर उसका बाना माने तो कोई चिंता बाकी नहीं रहती, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तब से जो अमीरी, गरीबी, बीमारी, तंदुरुस्ती, दुख सुख लिखाकर लाए हैं वह हमें जरूर भोगना है। फिर हाय हाय क्यों। स्वामी जी कहते हैं कि सतगुरु से प्रेम और प्यार बढ़ाओ, इसके विपरीत रूठो मत। कई दफ़ा देखा है कि अगर मुकदमे में जीत नहीं हुई तो कहा कि छोड़ो गुरु को। अगर लड़का बीमार हुआ, आराम नहीं आया तो कहा कि छोड़ो सतगुरु को। जब कोई और काम पूरा नहीं हुआ तो कहा कि छोड़ो सतगुरु को। हमारा और सतगुरु का ताल्लुक लड़के लड़कियों की सेहत में रखना, मुकदमे जिताना, जहाँ और ज़रूरतें पूरी करने का नहीं, बल्कि शिष्य और सतगुरु का जो ताल्लुक है वह कुछ और ही है। अब हुजूर महाराज जी समझाते हैं कि हे शिष्य, तेरा धर्म है तू सतगुरु के साथ प्यार कर। तू उससे कभी रूठ मत और ना कभी अभाव ला। तू जितना सतगुरु के साथ प्यार करेगा तेरा फायदा होगा। सतगुरु बेगर्ज होता है, वह हमसे कोई इनाम नहीं मांगता। हमें मुक्ति देने के लिए मालिक ने उसे भेजा है। सतगुरु तो शीशा है, शीशे को कोई दुख नहीं, चाहे कोई देखे या ना देखे। हाँ, शीशा देखने वाले को सुख दुख है। अगर हंसते हुए देखेगा तो हंसता नजर आएगा, अगर रोते हुए देखेगा तो रोता नजर आएगा। इसी तरह जब शिष्य गुरु को परमेश्वर समझते हुए प्रेम प्यार लेकर उसके पास जाता है तो सतगुरु का दर्शन करके उसका हृदय शीतल होता है। पर इसके विपरीत अगर शिष्य सतगुरु को अपने जैसा आदमी समझकर जाता है तो क्योंकि उसका अपना हृदय मैला होता है, इसलिए सतगुरु के दर्शन से उसे शांति और खुशी नहीं मिलती। सो अगर शिष्य मैले हृदय से सतगुरु को देखता है, गुरु की निंदा करता है या निंदा सुनता है, तो उसमें उसका अपना नुकसान होता है। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु की निंदा सुने ना कोई। ये परहेज बड़ा जरूरी है, लेकिन हम बाहर बैठे हुए हैं, हमें नाम की कदर नहीं। नाम मुफ्त में मिल गया, मुफ्त के सत्संगी हो गए। घरों में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं 75% दुनिया के ख्याल, दुनिया के झगड़े। ये शिष्य अपना काम नहीं करता। अगर विद्यार्थी अपना काम ही ना करे तो उस्ताद क्या करे। इसी तरह अगर शिष्य अपना फर्ज अदा नहीं करे तो गुरु का कसूर नहीं, शिष्य का कसूर है। मगर हम कसूर अपने ऊपर लेते नहीं, बल्कि गुरु पर डालते हैं। ये ठीक नहीं है। सन 1872 ईस्वी का जिक्र है। सतगुरु बाबा राम सिंह का सत्संग हो रहा था। जिस तरह जिद करके मेला देखने जाते हैं, इसी तरह मैं भी बाबा जी के बारे में बता रहा हूँ। इसी तरह मैं भी का मतलब जहाँ सतगुरु से है, तो इसी तरह मैं भी अपने बाबा के साथ सत्संग में गया। बाबा साहिब उनके सेवक थे। वह यानी कि बाबा राम सिंह जी रात दिन सिमरन में रहते थे। उनका दर्शन बड़ा पवित्र था। शाम को वह दीवान में आते और सत्संग करते थे। एक सिख उनके पास रहता था। उसे ये हदियात थी कि दूर होकर बैठा रहे। जब मैं पानी मांगूं लाकर दे दे और फिर परे हटकर बैठ जा। अब खाली बैठा जाता नहीं, मन तरह तरह की तरंगे उठाता है। जब शिष्यों को खाली बैठे बैठे हलवा पूरी खाने को मिलती रहे तो मस्ती आ गई। कोई कहता फलाने को काट देना चाहिए, कोई कहता फलाने को मारो और कोई कहता उसे निकाल दो।
जब शाम को बाबा राम सिंह जी सत्संग में बैठे तो कहने लगे कि मैंने तुम्हें नाम जपना बताया है, कत्ल करना नहीं। इसलिए जो शिष्य सतगुरु से इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें सत्संग से क्या लेना है। अब कहते हैं कि सतगुरु से ना रूठ, बल्कि उनसे प्यार करके फ़ायदा उठा, उनके शीश में हंस कर देख ले, तेरा हृदय शीतल हो जाएगा। सतगुरु गति अब सुनमो से, कही जात ना रंचक मुँह से। जो सतगुरु का और हमारा नाता है वह बड़ा ऊंचा है। सतगुरु जो हम पर बख्शिश करते हैं हमारी जुबान उसका बयान नहीं कर सकती। सतगुरु हम पर जो दया करना चाहते हैं जुबान उसका बयान करने के काबिल ही नहीं। वह बड़ी ऊंची से ऊंची नेकी है। वह क्या एहसान करते हैं, आगे कहते हैं, 10वें में खींचे 9 से, फिर एक करे तो ही 2 से। कहते हैं 9 द्वारों में अज्ञान है, द्वैत है, हम अज्ञानता और द्वैत में फंसे हुए हैं। सतगुरु की ड्यूटी है हमें 9 द्वारों से निकालकर 10वीं गली में ले जाना। सतगुरु का हमारे साथ नाता बेटे बेटियां देने का नहीं। जो इंसान आप अंदर नहीं गया वह दूसरे को कैसे अंदर ले जा सकता है। सतगुरु अंदर जाता है और हमें भी ले जा सकता है। राम सिंह डोगरा बोलते हैं, हजूर बानी कहती है, आप करे कराए आपे महाराज जी, जब आप अंदर जाएं तब। राम सिंह डोगरा जी पूछते हैं, सच्चे पातशाह हम कोशिश तो बड़ी करते हैं। तो महाराज जी जवाब देते हैं, कोशिश ही तो नहीं करते, अगर कोशिश करें तो वह शब्द स्वरूपी गुरु अभी अंदर ले जाने को तैयार है। फिर राम सिंह डोगरा जी पूछते हैं, हजूर बानी में लिखा है, जे करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं दूर दरबारा। फिर महाराज जी जवाब देते हैं, वह करा तो रहा है और क्या कर रहा है। अगर तालिब यानी कि विद्यार्थी से कहे कि स्कूल ना जा तो क्या वह खुद पढ़ लेगा, कभी नहीं। सतगुरु के चरणों तक पहुंचना शिष्य का काम है, अपनी मेहनत है। ग्रंथ साहिब की बानी किस बात पर जोर दे रही है। गुरु अमरदास जी को 70 साल की उम्र में परमार्थ में आने का मौका मिला, इसलिए वह किल्ली से केश बांधकर सारी रात अभ्यास करते रहे। राम सिंह डोगरा जी पूछते हैं, हजूर उन्हें तो दुनिया को तारना था, हमें तो दुनिया को नहीं तारना। तो महाराज जी जवाब देते हैं, ये तो ठीक है मगर कमाई जरूरी है, बिना कमाई के अंदर नहीं जा सकता। जो कमाई करके सचखंड पहुंच गया वह मुक्त हो गया और असल में वही संत है। फिर राम सिंह डोगरा जी पूछते हैं, हजूर भी तो वही हैं। महाराज जी जवाब देते हैं, अब ये झूठा विश्वास है, हमारे मन का धोखा है। तो राम सिंह डोगरा जी पूछते हैं, सच्चे पातशाह बानी में कहा गया है, बाहर भीतर एको जानो। महाराज जी जवाब देते हैं, हाँ ठीक है, अगर अंदर बाहर एक नहीं हुआ तो फिर अंधा आया और अंधा चला गया। तभी मैं कहता हूँ सत्संग में ज़्यादा सवाल जवाब ना करो। सो जब सतगुरु कहता है कि 2.5 घंटे रोज बैठो, मन को खड़ा करो, शरीर को सुन्न करो, कोई करता है? अगर करे तो कामना बन जाए। बाकी रही सतगुरु की ड्यूटी, वह अपना फर्ज अदा कर रहा है, वह गाफिल नहीं। उस्ताद तालिब इल्म को पढ़ा तो रहा है और क्या करे। सतगुरु की सबसे पहली तालीम क्या है कि आप करोड़ों जन्मों से इस 84 के चक्कर में ठोकरें खाते रहे हो। कभी आदमी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी गधा, कभी सांप, कभी कुछ बनते आए हो। अब आपको मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म 84 के जेल खाने से निकलने का दरवाज़ा है। मानो आप दरवाजे तक आ गए हो। अब क्या करो? 9 द्वारों को खाली करो, 10वीं गली में चढ़ो। दोनों आंखों तक पिंड है और जहाँ तक ही 6 चक्र हैं। जो नाम मुक्ति देता है वह इनमें नहीं, इनमें तो देवी देवता हैं। पहले गुदा चक्र यानी मूल चक्र में गणेश या गणपति बैठा है। ये सबसे नीचे का देवता है, लेकिन कई स्थानों पर इसकी पूजा होती है। इससे आगे इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा है, नाभि चक्र में विष्णु है, हृदय चक्र में शिव है और कंठ चक्र में शक्ति है। हम दोनों आंखों के पीछे बैठे हैं। ये सब देवी देवता पहली रूहानी मंडलों से ताकत लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु पालता है, ठीक है। नाभि चक्र यानी मेदा
यानी कि जिसको हम अमाशय कहते हैं, पेट कहते हैं, में विष्णु है। मैदे में बहुत सी रगें नाड़ियाँ लगी हुई हैं। कोई रग आंखों की ओर जाती है, कोई मुंह की ओर, कोई दिमाग की ओर, कोई कानों की तरफ, कोई किधर कोई किधर। जो खाना पेट में जाता है इन रगों के जरिए शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है। इस तरह विष्णु हमारी परवरिश करता है। जो उसकी पूजा नहीं करेगा, क्या वह उसकी सेवा नहीं करेगा? ईसाई उसको नहीं पूजते, मुसलमान उसको नहीं पूजते, कई और कौमें नहीं पूजती। क्या विष्णु उनकी सेवा नहीं करता? जरूर करता है। जब आप आंखों से ऊपर चढ़ोगे, नाम जपोगे, अंदर शांति आ जाएगी। सतगुरु कहता है इन 6 चक्रों को खाली करो। जब आप इन्हें खाली करके ऊपर गए, एकता में आ गए, वहाँ जरनैली सड़क है जो हर मजहब के लिए साझी है और सीधी सचखंड को जाती है। जब तक हम आंखों से बाहर बैठे हैं, हमारे रस्मों रिवाज अलग अलग हैं, कौम और मजहब अलग अलग हैं। जब हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ कोई रस्मों रिवाज नहीं, कोई कौम मजहब नहीं, वहाँ पर नाम है। सो सबके लिए एक है, वह मालिक एक है, उसकी बख्शिश भी सबके लिए एक जैसी है। अब हुजूर महाराज जी कह रहे हैं कि आप 9 द्वार छोड़कर ऊपर आ जाओ, 9 द्वारों से निकलकर 10वीं गली में ले जाना, फिर द्वैत से एकता में ले जाना। ये गुरु का काम है। जब आप 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर चले जाओगे तो आपके लिए ये दुनिया नाश हो जाएगी, और ज्यों ज्यों आप ऊपर जाओगे खुशी और शांति बढ़ती जाएगी। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।